हाथ जोड़ करके पैरों में पड़ गई है, लेकिन दुष्ट मारने कृपाण निकाली तलवार लेकर के मारने लगा। उसी समय पर वसुदेव जी ने जाकर के हाथ जोड़ करके उनको पकड़ लिया। भैया मैं तेरे हाथ जोड़ू, मैं सूर्य भगवान की साक्षी में तुझे वचन देता हूँ, देवकी के जो भी संतान होगी मैं तुझे एक एक ला करके दूंगा, लेकिन कम से कम अब तो रहम कर। ठीक है वसुदेव जी, आप पर मुझे विश्वास है, ले जाओ इसे। और प्रेमियों देवकी और वसुदेव जी इधर चले और कंस मथुरापुरी की ओर चल दिया। देवकी अपने ससुराल में आई, जो एक दुल्हन का लाड प्यार जो होना चाहिए था वो दुल्हन के रूप में नहीं हुआ। यही सोचती रही, हे विधाता ऐसी दुल्हन किसी को ना बनाए जिसके हाथों की मेहंदी तक ना छूटी और उसके सर पर काल मंडरा रहा हो। और प्रेमियों समय बीतता रहा और इधर जो ही प्रसव समय नजदीक आ गया पहली संतान का, और इधर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया है। पहली संतान हुई लेकर के जैसे ही वसुदेव जी ने कहा ला देवकी दे दे, देवकी अपने पुत्र को कभी हृदय से लगाए कभी सीने से लगाए। अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसी कौन सी माँ है जो मरने के लिए दे देगी, लेकिन हृदय को कठोर बनाया और दे दिया अपने लाल को। और वसुदेव जी लेकर के गए। कंस ने कहा कि भैया अच्छा ले आया, अरे लेकिन इसको तो ले जाओ, हमको इससे क्या है, हमको तो 8वां चाहिए। लेकिन प्रेमियों नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने फिर भ्रमित कर दिया कंस को। कंस कैसे चिंतित हो रहा है तू कि महाराज वो बहन के 8वीं संतान का कहा है, आकाशवाणी ने पहली संतान आई भी ले भी आया, मैंने उसको छोड़ दी। कंस के नारद जी कहें ये देख 8 लाइन खींच दी मैंने, इधर से गिन कि ये 8वीं, अब इधर से गिन तो कि ये 8वीं हो गई, अब इधर तीसरी से गिन कि ये 8वीं हो गई। अच्छा सभी 8वीं, ठीक है। अब तो कंस ने उसको बुलाया और प्रेमियों एक नहीं 6 संतानों को मार दिया है। अब 7वां गर्भ आ गया। सप्तमो वैष्णवो धाम, सप्तमो वैष्णवो धामो यमन्ते प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। 7वीं संतान जैसे ही गर्भ में आई, और प्रेमियों कौन आए, शेष के अवतार वही जो त्रेता में लक्ष्मण जी महाराज छोटे बनकर के आए थे, और वही द्वापर में आज भगवान से बड़े बनकर के आ रहे हैं बलराम के रूप में। जैसे ही आए भगवान नारायण ने अपनी योग माया को प्रकट करी और योग माया से कहा योग माया तुम मथुरापुरी में जाओ, कंस के कैद खाने में, वहां पर वसुदेव और देवकी है, देवकी के जो गर्भ में बालक है उसको वहां से निकालो, और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी गोकुल में रह रही है रोहिणी के रूप में, तुम उस बालक को रोहिणी के गर्भ में जाकर के रख दो हे योग माया, और तुम खुद भी जाकर के यशोदा के यहाँ पर कन्या के रूप में जन्म ले लो, मैं स्वयं भी देवकी का 8वां पुत्र बनकर के जन्म लूंगा। योग माया चली और गर्भ को निकाला और रोहिणी के गर्भ में रखा, और गुप्त रूप से बलराम जी महाराज ने जन्म ले लिया है। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। अब तो प्रेमियों 8वीं की बारी है। अब 8वां लाल देवकी का जैसे ही गर्भ में भगवान का आगमन सा हो गया, और इधर प्रेमियों देवकी बड़ी दुखी हो रही है, जेल के ताले लगे हुए हैं, घोर अंधेरी रात है, घनघोर अंधेरी रात, बिजली कड़क रही है, और देवकी के 8वीं संतान का आगमन हो रहा है। भगवान नारायण जेल में आकर के प्रकट हुए चतुर्भुज के रूप में। देवकी और वसुदेव रो रो करके प्रार्थना करें कि प्रभु आप इस रूप को छुपा लो, हमें बड़ा डर लग रहा है उस पापी का, वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। सामरे बिहारी चतुर्भुज के रूप में कहें हे माता पिताओं आप डरो मत, आप मुझे यहाँ से गोकुल में पहुंचा दो, वहां पर मेरी माया ने जन्म लिया है, उसको आप ले आओ। और प्रेमियों अब सामरे बिहारी यहाँ लीला करने के लिए धराधाम पर पहुंच रहे हैं। ज्योति पुंजी एको
फैला धरा की ओर, छाया था जहां पाप का अंधकार घन घोर।